हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों के लिए एमआरआईटी ग्रीष्मकालीन परियोजना के सभी प्रश्नों के उत्तर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि एमआरआई प्रोजेक्ट जो सभी बच्चों को दिए गए हैं, इसको कंप्लीट करके 30 जून तक स्कूल में सबमिट करना है। और प्रोजेक्ट बनाना सभी बच्चों को जरूरी है, क्योंकि इसके मार्क्स आपकी वार्षिक परीक्षा में जोड़े जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। घर या आसपास की 10 सामग्रियों उपकरणों के नाम लिखें जिसमें घूर्णन गति मीन्स घूमने का कार्य होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो सभी बच्चों को एक टेबल यहाँ पे बनानी है कुछ इस प्रकार से, और इसमें उत्तर लिखना है। और आपके सामने टेबल बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये पूरी टेबल आपको बनानी है। और यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो 3 कॉलम आपको यहाँ पे बनाना है, 3 बॉक्स बनाना है। और सबसे पहले यहाँ पे क्रमांक आपको डाल देना है, 1 2 3 करके इस तरीके से आपको डालना है। और सबसे पहले देखिए, इस कॉलम में सामग्री का नाम आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है सामग्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले पंखा लिखा गया है, तो पंखा हवा के लिए। इसके बाद दूसरे नंबर पर चक्की, तो चक्की गेहूं पीसने के लिए। और तीसरे नंबर पर देखिए पहिया, तो वाहनों में काम में आता है। चौथे नंबर पर है लट्टू, तो लट्टू खेलने के काम में आता है। इसके बाद साइकिल का चक्का, तो साइकिल का चक्का वाहन के रूप में। इसके बाद देखिए घड़ी की सुई की गति, तो घड़ी की सुई की गति समय देखने के लिए। इसके बाद चक्करदार झूला, जो कि झूलने के काम में आता है। इसके बाद है मिक्सर, तो मिक्सर जूस के लिए। तो यही आपको लिख देना है। पूरी टेबल सेम एज इट इज आपको बना लेनी है इसी तरीके से। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, यहाँ पे दूसरा प्रश्न भी दिया गया है। आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिखेगा तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। देखिए, घर या आसपास के 10 सामग्रियों के नाम जो आयताकार में है एवं उसकी लंबाई एवं चौड़ाई नापकर फुट या फिर मीटर में उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल बच्चों यहाँ पे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि दूसरे प्रश्न का जो उत्तर है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन बच्चों, आपको एक काम करना है कि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई करके आपको यहाँ पे लिख देनी है, क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे सेंटीमीटर बस लिखा गया है, लेकिन आपको क्षेत्रफल निकाल के लिख देना है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप इस तरीके से पूरी टेबल बनाएंगे जिसमें 5 कॉलम रहेंगे। सबसे पहले कॉलम में आप क्रमांक डालेंगे, दूसरे कॉलम में आप सामग्री का नाम लिखेंगे, तीसरे कॉलम में लंबाई, चौथे कॉलम में चौड़ाई और पांचवें कॉलम में बच्चों क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ज्ञात करके लिखना है। अब देखिए, यहाँ पे सामग्री का नाम, तो सबसे पहले पुस्तक, इसकी लंबाई हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आपको गुणा करके लिख देना है। और इसके बाद दूसरे नंबर पर टेबल, तीसरे नंबर पर टीबी। अब टेबल की देखिए लंबाई, देखिए 95 सेंटीमीटर, चौड़ाई 60 सेंटीमीटर। इसी तरीके से टीबी की लंबाई 35 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर। कंपास की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से पलंग की लंबाई है 190 सेंटीमीटर और चौड़ाई 110 सेंटीमीटर। इसके बाद दरवाज़ा देखिए 170 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 60 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। इसके बाद मोबाइल देखिए 16 सेंटीमीटर इसकी लंबाई और 6.5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई। इसके बाद अलमारी 160 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, लंबाई और 70 सेंटीमीटर चौड़ाई। इसके बाद इसी तरीके से संदूक बॉक्स यहाँ पे देखिए 50 सेंटीमीटर लंबाई और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई। इसके बाद देखिए दर्पण, यहाँ पे दर्पण की लंबाई हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, जिसे हम आईना बोलते हैं, मिरर, और इसकी 70 सेंटीमीटर हो जाएगी चौड़ाई। तो इसी तरीके से बच्चों आप सभी को ये लिखना है। और यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करके आप सभी यहाँ पे लिख दीजिए। क्षेत्रफल लिखा नहीं गया है तो क्षेत्रफल आपको लिख देना है। और इसी तरीके से बच्चों पूरी टेबल आपको बना लेनी है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो तीसरा प्रश्न सबसे पहले हम देखेंगे, इसके बाद उत्तर आपको बताएंगे। देखिए, तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं, हिंदी महीनों के नाम एवं उस माह में मनाए जाने वाले त्योहारों का नाम लिखिए। तो हिंदी माह, देखिए हिंदी महीनों के नाम आपको लिखना है, जैसे जनवरी, फरवरी। और इसी तरीके से देखिए यहाँ पे त्योहारों के नाम लिखना है कि कौन से माह में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले तो 3 कॉलम आपको बनाना है, टेबल इसी तरीके से बना देनी है। अब यहाँ पे क्रमांक आप डालेंगे, हिंदी महीनों के नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, हिंदी महीना के नाम। इसके बाद लिखेंगे इस माह में मनाए जाने वाले त्योहार।
अब देखिए टोटल 12 महीने होते हैं, आप सभी को पता होगा, तो क्रमांक 12 डाल देना है यहाँ पे 12 तक। इसके बाद देखिए सबसे पहला महीना है जनवरी, तो जनवरी में गुरु गोविंद सिंह जयंती, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, ये त्योहार मनाए जाते हैं। इसके बाद फरवरी महीने में बसंत पंचमी, गुरु रविदास जयंती, इसके बाद शिवाजी जयंती। इसके बाद मार्च महीने में स्वामी दयानंद जयंती, महाशिवरात्रि, होलिका दहन। इसके बाद अप्रैल में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो श्री रामनवमी, अंबेडकर जयंती और महावीर जयंती। इसके बाद मई का जो महीना आता है बच्चों, इसमें श्री परशुराम जयंती और यहाँ पे देखिए जामातुल विदा। इसके बाद देखिए जून, तो जून में ईद उल फितर, महाराणा प्रताप जयंती। इसके बाद जुलाई में देखिए रथ यात्रा, गुरु पूर्णिमा। इसके बाद अगस्त का महीना आता है, तो अगस्त में ईद उल जुहा, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस और जन्माष्टमी, ये त्योहार मनाए जाते हैं। इसके बाद सितंबर का महीना आता है, तो बच्चों सितंबर में गणेश चतुर्थी और यहाँ पे मुहर्रम। इसके बाद अक्टूबर में महात्मा गांधी जयंती, दुर्गाष्टमी, महानवमी, विजयदशमी, दशहरा, दीपावली, गोवर्धन पूजा, ये त्योहार मनाए जाते हैं। इसके बाद नवंबर, तो बच्चों नवंबर में देखिए बराफात, गुरु नानक जयंती। इसके बाद दिसंबर, यहाँ पे देखिए पार्श्वनाथ जयंती, क्रिसमस दिवस, क्रिसमस डे आप लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से पूरी टेबल बना के आपको ये उत्तर लिख लेना है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनके उत्तर फिर से देख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न आ गया है बच्चों, पांचवा प्रश्न। और देखिए सबसे पहले चौथा प्रश्न आया है, तीसरा प्रश्न हो गया, अब आ गया है चौथा प्रश्न। तो देखिए प्रत्येक छात्र अपने घर, बाड़ी, अन्य क्षेत्र में एक वृक्ष लगाकर एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में मापकर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। तो बच्चों आप सभी को क्या करना है, एक फाइल इसकी अलग से तैयार करना है। मीन्स ये फाइल तो आप बनाएंगे, लेकिन एक फाइल अलग से बनाना है और जब आपके स्कूल खुलेंगे तब आपको तैयार करना है। आप सभी को क्या करना है, एक पेड़ लगाना है। पेड़ लगाने के बाद वृक्ष लगाना है छोटा सा, और उसकी लंबाई हर सप्ताह में मापना है। ठीक है, माप कर वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करना है। मीन्स उसकी वृद्धि, मीन्स पेड़ एक सप्ताह बाद कितना बढ़ रहा है, उसकी वृद्धि कितनी हो रही है, ये हर एक सप्ताह बाद आपको नाप कर लिखना है। और जब तक आपका स्कूल नहीं खुल जाता तब तक आपको लिखना है, और जब आपका स्कूल खुलेगा तो आपको ये प्रोजेक्ट फाइल जमा करना है। इसके बाद देखिए आप खुद बना सकते हैं मन से, क्योंकि पेड़ आप लगाएंगे उसके बाद आपको नाप कर लिखना है और फाइल बनाना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपके घर की खिड़की व दरवाजे की लंबाई एवं चौड़ाई इंच में नाप लेकर इसका क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इसका उत्तर भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखिए हाँ, यहाँ पे देखिए उत्तर देखिए बच्चों यहाँ पे पांचवे का। तो देखिए घर के दरवाजे की लंबाई यहाँ पे लिखेंगे आप, इसके बाद घर के दरवाजे की चौड़ाई, इसके बाद दरवाजे का क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है। इसके बाद घर के खिड़की की लंबाई आप यहाँ पे लिखेंगे, खिड़की की चौड़ाई यहाँ पे देखिए, और इसके बाद आपको यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई आप कर देंगे तो यहाँ पे आपका क्षेत्रफल आ जाएगा इंच में। तो बच्चों यही आपको निकालना था। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसी को लिख सकते हैं, या फिर आप खुद के घर के दरवाजे का नाप ले सकते हैं, खिड़की और दरवाजे की, लेकिन आप चाहें तो इसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। छठवां प्रश्न आप देख लीजिए यहाँ पे, आपके घर में उपयोग की जाने वाली 10 वस्तुओं के अंग्रेजी में नाम लिखकर उनका उपयोग लिखें। अब यहाँ पे देखिए बच्चों आप सभी को एक काम करना है। देखिए छठवां जो प्रश्न है इसमें घर की वस्तुओं, 10 वस्तुओं के अंग्रेजी में नाम लिखना है और उनका उपयोग भी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो कितनी वस्तुएं हैं, 10 वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे देखिए क्रमांक डालेंगे, वस्तुओं का अंग्रेजी में नाम, उपयोग, इतनी चीज़ें आपको लिखना है। इसके बाद देखिए सबसे पहली वस्तु है दर्पण, मीन्स मिरर, इसको अंग्रेजी में लिखेंगे। चेहरा देखने के काम में आता है, इसका उपयोग आप यहाँ पे लिखते जाएंगे। इसके बाद है बच्चों पलंग, तो पलंग को इंग्लिश में हम बेड बोलते हैं, अंग्रेजी में सोने के काम में आता है। इसके बाद टीवी, तो टीवी को टीवी ही यहाँ पे लिख देना है, टीवी। टेलीविजन भी आप लिख सकते हैं, तो मनोरंजन और समाचार देखने के काम में आता है। इसके बाद बच्चों पुस्तक, पुस्तक को इंग्लिश में अपन बुक बोलते हैं, अंग्रेजी में इसका नाम, पढ़ाई के काम में। इसके बाद कंघी, कॉम्ब, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे आप, कॉम्ब, बाल संवारने के काम में। इसके बाद थाली, यहाँ पर प्लेट आपको अंग्रेजी में लिख देना है, खाना खाने के उपयोग में।
इसके बाद देखिए अलमारी, तो यहाँ पे अलमीरा आप लिख देंगे इंग्लिश में, अंग्रेजी में, कपड़े या सामान रखने के उपयोग में। इसके बाद गिलास देखिए बच्चों, तो गिलास को इंग्लिश में गिलास ही लिखेंगे, GLASS। इसके बाद पानी पीने के काम में इसका उपयोग है। इसके बाद चम्मच, तो चम्मच को अंग्रेजी में अपन स्पून बोलते हैं, मिश्रण बनाने के उपयोग में। इसके बाद पंखा देखिए बच्चों, ठंडी हवा लेने के उपयोग में। इसी तरीके से आपको पूरी टेबल बनानी है, आप वीडियो को रोककर इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 7वां प्रश्न आप देख लीजिए, आपके मामा गांव में पाए जाने, देखिए आपके मामा गांव में पाए जाने वाले वस्तुओं के नाम लिखिए। मीन्स आपके मामा जिस गांव से हैं या फिर शहर से हैं, तो उस गांव में कौन कौन सी वस्तुएं पाई जाती हैं उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे इसका उत्तर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए क्रमांक सबसे पहले तो आप डालेंगे, यहाँ पे क्रमांक डाल देना है, 2 कॉलम बनाना है, सबसे पहले में क्रमांक, इसके बाद मामा के गांव में पाए जाने वाले वस्तुओं के नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, जैसे कि कोयला। और यहाँ पे जो लिखा गया है ये उदाहरण के लिए है, आप अपने मामा के गांव या फिर शहर की वस्तुएं लिख दीजिए यहाँ पर। इस प्रकार से नहीं लिखना है, ये सिर्फ उदाहरण के लिए है। जैसे मैंने कोयला, रेत, सफ़ेद मिट्टी, काली मिट्टी, पेट्रोल, चूना पत्थर, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, उदाहरण के लिए है। और इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है 8वां, आपके गांव में कितने प्रकार की मिट्टी व पत्थर पाई जाती हैं, नाम लिखिए। तो इसी तरीके से बच्चों आप टेबल बनाकर 8वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए कितने प्रश्न बचे हुए हैं, 13 तक प्रश्न बचे हुए हैं, 9 से लेकर 13 तक। तो इनके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही।